तो पिंकी राज जी का मैसेज है, आपका वीडियो हम देखते हैं सभी इंस्टाग्राम का वीडियो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या है, हमें एक बार बात किए थे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। क्या अभी एडमिशन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी। बहुत छोटा सा टाइम होता है ये, आप मान के चलिए 15 से 20 दिनों का समय होता है जो एडमिशन का टाइम होता है। लिमिटेड सीट्स होती हैं, है ना? नहीं तो पेरेंट्स कई बार शिकायत करते हैं कि सर आजकल आप लाइव नहीं आते हैं। तो उसका आंसर यही है कि जो एडमिशन का विंडो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है ना? सीट्स फुल हो जाती हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो बातचीत करके देखिए, जितना कम एज में टारगेट करेंगे, सही है, जितना कम एज में उतना रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ये आपको बेनिफिट होगा, है ना? जितना बच्चा बड़ा हो गया चांसेस उतने कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स उतनी कम हो जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहता है। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, एक बार आप देखिए। ये लो जी, हेल्पलाइन नंबर है ना, 7419999228। ये देखिए, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मैंने पिंग भी कर दिया है, तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी एडमिशन का टाइम है तो टीम एक्टिव रहती है, रात को भी जो हमारे काउंसलर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, बल्क में आप ये लगा लो कि कम से कम 1000-2000 एडमिशन्स होती हैं। तो लाइव आने का पर्पस यही है कि जो पेरेंट्स के मन में जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो रेगुलर मिल करके उसको शॉर्ट आउट करें, क्लियर करें। पिंकी राज जी, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी, है ना? मैं नहीं मानता ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे पाए, आप उतना पर्सनली ध्यान नहीं दे पाए। हर बच्चे का अलग होता है, कई बच्चों को पर्सनली ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, बहुत ऐसे बच्चे जिनको नहीं पड़ती है ना? और अगर बहुत ज्यादा वीक है तो आप स्पोर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, है ना? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती सिर्फ पढ़ाई की तरफ आपको बच्चे को ढकेलना है, ऐसा नहीं है। सही है जी। तो आप उसके लिए भी बहुत ही इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये लो जी, 7419999228। काफी सारे लोग नंबर मांग रहे हैं तो मैंने वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया है। एडमिशन के लिए देखिए, नर्सरी से लेके क्लास 12th के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। 100% बोर्डिंग स्कूल है, डायमंड ब्यूटी पार्लर। तो आप नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक, ये देखिए आपकी मार्केटिंग भी होगी। डायमंड ब्यूटी पार्लर, है ना? जी का मैसेज है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, है ना? जय हिंद। नर्सरी नर्सरी से लेके क्लास 12 तक, है ना? आप मुझे कमेंट कीजिए ना, आपके बच्चे का नाम क्या और आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूंगा, है ना? देखिए, मेन तो चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कुछ अलग हो, आप अपने बच्चे को एक्सपोजर देना चाहते हैं, है ना, तो बेनिफिट है। फिफ्थ क्लास का बच्चा है तो फिफ्थ क्लास में देखिए सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है, और ये सभी एग्जाम्स ये है कि अगर आपका बच्चा तैयारी करता है तो डायरेक्ट ऑफिसर बन के निकलता है। सही है। और जो सेना के अधिकारी हैं, जो आर्मी में कर्नल्स वगैरह होते हैं, वो वहां के प्रिंसिपल होते हैं, आपके बच्चे को तैयार करवाते हैं, है ना? रामवीर जी का मैसेज है, सर मिलाप सर, भैया मिलाप सर आपके पटियाला यमुनानगर ब्रांच में है। तो हमारी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो हमारे टीचर्स हैं, उनको हम लोग एज़ पर सिचुएशन डिमांड के अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कभी अम्बाला में, कभी पटियाला में, कभी यमुनानगर में, कभी हेड ऑफ़िस मोहाली में, एज़ पर रिक्वायरमेंट। सही है ना? तो नॉर्मली बोर्डिंग स्कूल्स की इतनी ब्रांचेस नहीं होती हैं, इतना बच्चा नहीं होता है, सही है? क्लास 8th में है, तो 8th क्लास का जो बच्चा है वो लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल, है ना? तो पिंकी जी, सबसे बेस्ट पार्ट मैं ये बताऊँगा कि अगर आपका बच्चा वीक है पढ़ने में,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती करने के बजाय, जैसे दीप्ति जी ने बताया कि अभी बच्चा 8th क्लास में जाएगा, तो अगर बच्चा वीक है, तो आप हमारा जो स्पोर्ट्स स्कूल है यमुनानगर में, आप उसके लिए टारगेट करो, ताकि हम उसको कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, उसके लिए टारगेट करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप स्पोर्ट्स का प्लान करें, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, इतना एक्सपोज़र नहीं होता है, नॉर्मली स्कूल छोटे होते हैं, बच्चे कम होते हैं और पढ़ाई का ही सेटअप होता है, तो सभी लोग पढ़ाई के पीछे पड़े होते हैं। तो सेठी जी, आप अपने बच्चे को इस कैटेगरी में भी तैयारी करवा सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट खेल गया, स्टेट नेशनल खेल गया, एसजीएफआई खेल गया, तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में ईज़िली एंट्री मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब कहीं भी जाएगा, एटलीस्ट वो खुश रहेगा, है ना? तो दीप्ति जी का मैसेज है, ऑलरेडी 8th क्लास में बच्चा, तो आप ये, अच्छा, यमुनानगर, पटियाला ब्रांच में है। इमरान जी का मैसेज है, यार जो बच्चा 11th-12th में पढ़ा है वो एनडीए की तैयारी कर रहा है, इंडियन आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, इंडियन एयर फोर्स टेक्निकल की तैयारी कर रहा है। सुबह 5:30 बजे उठना ही उठना है, दिन में 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। सही है, शाम को 3 घंटे खेलना ही खेलना है। जितेंद्र कौर रंधावा जी का मैसेज है, राजस्थान से। बच्चे कहाँ-कहाँ हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है। पूरा, और राजस्थान तो बहुत बड़ा है भैया, मतलब लोग ये पूछते हैं जयपुर से बच्चा है कि नहीं, जोधपुर से बच्चा है कि नहीं। राजस्थान से तो बहुत बच्चा होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे, तो ऑलरेडी हॉस्टल में 2 ढाई हज़ार बच्चा पढ़ रहा है। तो आप ये लगा लो कि बहुत ही बच्चा होगा। और ये जो इतनी फैसिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबल क्यों हो पाती है? क्योंकि बच्चा ज़्यादा है। यही चीज़ जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, किसी अकेडमी में जाते हैं, तो वहाँ बच्चा कम होता है। वहाँ पे 200 बच्चा, 250 बच्चा होगा, तो वो वहाँ आपको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएँगी। तो जितेंद्र कौर रंधावा जी, आपको जो ब्रांचेस मिलेंगी वो पंजाब में, हरियाणा में है। हरियाणा में अंबाला और यमुना, पंजाब में पटियाला में है। सही है? इमरान भाई, मैंने आपको बताया कि जो 11th-12th के बच्चे हैं, वो इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन एयर फोर्स टेक्निकल, है ना? के लिए तैयारी करते हैं। दीप जी का मैसेज है, हम बहुत खुश हैं कि उसको हमने एक अच्छी जगह पे डाला है। ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, ये पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है कि एक ही छत के नीचे जो बच्चे डांस करना चाहते हैं, जो बच्चे स्विमिंग करना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, है ना, शूटिंग करना चाहते हैं, पटियाला में आपका पूरा एनसीसी का जो ऑफिस है, पूरा सेटअप बना हुआ है। सोच के देखिए, आर्मी में जो एनसीसी का पूरा जो विंग है, पूरा जो सेटअप है, वो पंजाब का, नाभा का, पटियाला का, वो आपके करियर डिफेंस स्कूल पटियाला के अंदर ही बना हुआ है। सोच के देखिए। भट्ट जी का मैसेज है, कश्मीर से बच्चे हैं। यार कश्मीर तो बहुत बड़ा है भैया। आप ये पूछो कि अनंतनाग से बच्चा है कि नहीं, राजौरी से बच्चा है कि नहीं, लेह से बच्चा है कि नहीं, लद्दाख से बच्चा है कि नहीं, है ना? तो ये जितनी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, जो कश्मीर के, जो आप ये देखिए, जो मतलब छोटे-छोटे एरियाज़ हैं, राजौरी हो गया, है ना? कुपवाड़ा हो गया, तो ये नाम सभी मैं इसीलिए जानता हूँ क्योंकि ये बच्चे हमारे पास हैं, है ना? कश्मीर से आप बोलेंगे तो कश्मीर से तो यार बहुत बच्चा है। भट्ट जी का मैसेज है कि आर्मी ऑफिसर बनना एम है। तो देखो यार, 11th-12th में डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, जब आप छोटी एज से तैयारी करते हैं, तो आगे चल के जो आपको रास्ता मिलता है, वो आपको मिलता है एनडीए का, है ना? टेक्निकल एंट्री स्कीम का। पिंकी राज जी, नीचे मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप अभी कॉल कर सकते हैं, है ना? रात को 9 बजे भी अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सर्विस मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडमिशन का टाइम है, समय बहुत कम है। जैसे कल सैटरडे है तो अच्छी खासी विजिट्स होती है ना? भट्ट जी का मैसेज है, सर हम मुस्लिम हैं, तो सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकें, है ना? जो मेरा ड्राइवर है वो मुस्लिम है और कल उसने छुट्टी ले ली है।
तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के आइए, ऑलरेडी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो कल ईद है, 21 तारीख के 21 है कि 22 है ना? तो कल ईद का त्योहार है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हॉस्टल में हर तरह का बच्चा है ना? देखिए, अगर आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी आएँगे, जितना कम एज में आएँगे, उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना? लो जी, आपको देवी जी का मैसेज आ गया है, ईद मुबारक सर जी। तो ठीक है जी, तो देखिए आपको हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो कहते हैं ना हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो भी आपको ईद मुबारक भेज रहे हैं, है ना? वही बच्चा देखिए जब 5th-6th क्लास में होता है तो 100 सीट्स होती हैं, लेकिन वही जब 8th-9th में जाता है, तो सैनिक स्कूल में और आरएमएस में सिर्फ 15 से 20 सीटें होती हैं, है ना? तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रोशन सर एनडीए की तैयारी कराना हो जाएगा आपके यहाँ। बिल्कुल जी, यमुनानगर में सुपर 50 बैच चलता है ना? उसका हॉस्टल अलग है, उसका पूरा सिस्टम अलग है। है ना? तो जो 9 टू 12th के बच्चे हैं वो प्रॉपर सुपर 50 बैच में ऑलमोस्ट 300 से 400 बच्चा है। उनका हॉस्टल अलग है, पूरा सिस्टम अलग है, करिकुलम अलग है और ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे ऐसे बच्चे एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। सैनिक स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में 1 सैनिक स्कूल है। जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, वहाँ पे 3 सैनिक स्कूल हैं, बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, पंजाब में 1 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल कपूरथला। तो डिम्पल जी आप मैसेज कीजिए कि आप कहाँ से हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके स्टेट में कौन-सा सैनिक स्कूल है और कितने सैनिक स्कूल हैं। सर 11th में नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसी बात हुई, है ना? देखिए मैंने कहा ना जितना आप लेट होंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएँगे। आप आएँ, ना आएँ, तो सब कहते हैं ना चलता रहेगा। आप तैयारी नहीं करेंगे, कोई और करेगा। आप नहीं आएँगे, कोई और आएगा। है ना? आनंद जी का मैसेज आ गया 11th क्लास में हॉस्टल में एडमिशन करवाना ठीक है क्या? स्टूडेंट्स एडजस्ट कर लेते हैं क्या? वाह जी वाह! 11th में, यहाँ पे नर्सरी का बच्चा हॉस्टल में। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ओक ग्रोव स्कूल की, राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत की, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में आपके टोटल 4 सैनिक स्कूल हैं, 3 सैनिक स्कूल वो हैं जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के अंडर में आते हैं और 1 सैनिक स्कूल है जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसका नाम है यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ और गोरखपुर। ये यूपी सरकार के अंडर में आते हैं, सही है? और एक है आपका अमेठी, मैनपुरी और झांसी। ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आता है। तो आपको ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए टारगेट करना है जो 33 सैनिक स्कूल है। क्योंकि आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में कुछ नए सैनिक स्कूल आए हैं। उनमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप जा करके, देख करके, रिव्यू करके तभी आप कराइए। खुशी ठाकुर जी बिल्कुल हॉस्टल अवेलेबल है, अलग-अलग हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए अलग हैं। पंजाब में सैनिक स्कूल आपका कपूरथला है ना? पंजाब में आपका सैनिक स्कूल कपूरथला है ना? ये लो जी। तो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है ना? हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया हुआ है भाई। कई लोग अपना नंबर नीचे छोड़ रहे हैं। भैया अपना नंबर ऐसे मत डालिए, है ना? देती है और डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई का सबसे अपना नंबर ऐसे मत छोड़िए भाई। कीप योर नंबर कॉन्फिडेंशियल, है ना? तो आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। श्लोक ने अपना नंबर दिया है ना? तो आनंद जी का मैसेज है सर आपका पर्सनल नंबर है क्या? आप पर्सनल नंबर छोड़िए, आप डायरेक्ट आइए स्कूल में मेरे से विजिट करिए और आप मिल सकते हैं। आप अम्बाला में आ जाइए, यमुनानगर में आ जाइए, अभी एडमिशन चल रहा है ना?
आप हमारे इंस्टाग्राम पर देखिए, डेली जो स्कूल्स में एडमिशन्स चल रही हैं, जो पेरेंट्स विज़िट कर रहे हैं, वो हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं। इस समय दिन में एक-एक दिन में 40-40, 50-50 एडमिशन्स चल रही हैं, है ना? गुजरात में नहीं है डिंपल जी, गुजरात में आपका बालाचड़ी है सैनिक स्कूल, है ना? पहले आपको तैयारी करवाना है, जिसके लिए आपको अंबाला में आना है। कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में है, पटियाला में है और यमुनानगर में है ना? तो डिंपल जी गुजरात से हैं, तो जो गुजरात से हैं वो पेरेंट्स आएँगे अंबाला ब्रांच में। क्यों? क्योंकि अंबाला एक जंक्शन है। जंक्शन होने का फ़ायदा क्या है? पूरे ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्ट इन है अंबाला के लिए। तो अंबाला आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, जो भी पेरेंट्स आते हैं डायरेक्ट आपको ट्रेन मिलती है ना? हॉस्टल सब्सिडी मिलता है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एम्प्लॉइज़ हैं। राजकुमार सैनी जी का मैसेज है, आपके स्कूल में फुटबॉल की एकेडमी है। अगर आप जो हमारा यमुनानगर में स्पोर्ट्स स्कूल है, जब आप वहाँ आएँगे, आपको वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, टीटी, टेबल टेनिस, जिम, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम, शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ मिलेगा, है ना? तो राजकुमार जी ऑलमोस्ट सवा 2 लाख रुपए के अंडर में ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि यमुनानगर में ऑलरेडी 1000 बच्चा पढ़ रहा है। तो जब आप स्कूल में आ रहे हैं और हॉस्टल में आ रहे हैं, जब बच्चे होंगे तभी आपको मज़ा आएगा। तभी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाएँगी। नॉर्मली बोर्डिंग स्कूल बहुत कॉस्टली होते हैं, 8 लाख, 10 लाख, तो वहाँ बच्चा ही नहीं होता। सही है? बच्चे ही नहीं होते हैं। यहाँ क्या होता है, सैटरडे और संडे अंबाला, पटियाला का मैचेस होते हैं। अंबाला और यमुनानगर के मैचेस होते हैं। कबड्डी तो फ्री वाली गेम है यार, ये तो आपको नॉर्मल स्कूल में मिल जाएगी, है ना? कबड्डी तो फ्री वाली गेम है। यहाँ शूटिंग रेंज है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है ना? क्रिकेट ग्राउंड है प्रॉपर 4 एकड़ में। सर कश्मीर से क्या है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं अंबाला आएँ। कश्मीर से एक बार आप विज़िट करो, बहुत बच्चा है ना? वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब तो कॉमन गेम है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, ये तो बहुत कॉमन गेम है, फ्री वाली गेम है। ये तो नॉर्मली हर स्कूल में होता है ना? अगर नहीं होता है तो शूटिंग रेंज नहीं होता है, एनसीसी की ट्रेनिंग नहीं होती है ना? कर्नल साहब नहीं होते हैं, जो डिफेंस बैकग्राउंड के लोग नहीं होते हैं, जो आपको एसएसबी की तैयारी करवाएँ, एनडीए के बारे में बताएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके लिए पेरेंट्स आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, दूर से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बैंगलोर से, है ना? यूपी से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से। निकिता शर्मा जी का मैसेज है कि सर फीस क्या एक साथ देना होता है? तो फीस देखिए, आप वन टाइम भी दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, है ना? और हाँ, वन टाइम भी पे कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। डिंपल जी नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस पे कॉल करें, है ना? मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये लगाइए दिन में हज़ारों पेरेंट्स की कॉल। तो एक बार आप बेसिक आइडिया ले लीजिए, गुजरात से बहुत बच्चा है, आपके अहमदाबाद से, वडोदरा से बहुत बच्चा है ना? तो जब आप आएँगे तो हम आपको गुजराती बच्चों से मिलवाएँगे, क्योंकि अभी सारे नए बच्चे ही आ रहे हैं। अभी सारे नए बच्चे आ रहे हैं। हमारे जो पुराने बच्चे हैं, जो हमारे पुराने 2 ढाई हज़ार बच्चे हैं, उनकी तो छुट्टियाँ हैं, वो आएँगे 1 तारीख से। अभी मार्च में कौन से बच्चे आ रहे हैं? जो नए बच्चे हैं, ताकि हम चाहते हैं वो आएँ। उनकी ड्रॉपिंग होगी ताकि वो जल्दी-जल्दी सेटल हो जाएँ, उनके साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएँ, है ना? ये कौन है? अंशु शर्मा जी का मैसेज है। अंशु नर्सरी से लेकर के 12th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्मली जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं वो 4th और 5th क्लास से होते हैं। लेकिन हमारे पास बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का भी बच्चा है। 100% एडमिशन हो जाएगा डिंपल जी, 100%। और बताइए?
रंजना जी का मैसेज है, मैनपुरी से 2 बच्चे हैं। बिल्कुल रंजना जी, मैंने नीचे हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, चेक कीजिए 7419999922 8। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, अभी कॉल करो, है ना? क्योंकि अभी मैं सिर्फ 15 से 20 दिन लाइव आऊँगा, ये एडमिशन का टाइम है। सीट्स एक बार फुल हो जाती हैं, फिर हम लोग बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के स्पोर्ट्स में, बच्चों के सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? जो 9 टू 12th के बच्चे हैं, उनको वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ों पे वर्क स्टार्ट हो जाता है। सही है? कश्मीर से बहुत बच्चा है यार, कश्मीर बहुत बड़ा है भैया, कश्मीर में कहाँ की बात कर रहे हो? अनंतनाग की बात कर रहे हो, राजौरी की बात कर रहे हो, कुपवाड़ा की बात कर रहे हो, किश्तवाड़ की बात कर रहे हो। कश्मीर बहुत बड़ा है भाई। हिमांशु गुड़गांव से बच्चे हैं यार, दिल्ली एनसीआर से तो बहुत बच्चा है ना? गुड़गांव तो यार हमारे स्कूल से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। ये जम्मू कश्मीर वाले पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गुड़गांव वाले भी पूछ रहे हैं, बताओ यार। अगर अंबाला में, यमुनानगर में, पटियाला में स्कूल होगा तो नेचुरल सी बात है कि आसपास जो 200-300 किलोमीटर वहां से तो नेचुरली बहुत ज्यादा बच्चा होगा, है ना? कोकरनाग से कोई बच्चा है, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऐसे जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां मुझे नाम भी पता है, बच्चे ऑलरेडी हैं तो मुझे पता है। जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत बच्चे हैं। और यार बच्चे हैं नहीं है, आपको क्या लेना देना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या करोगे, आप तैयारी नहीं कराओगे क्या? हम्म। आपको दुनिया से क्या लेना देना यार, कोई बच्चा है नहीं है, फलाने का बच्चा तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, आपको उससे क्या लेना देना? ओवेसिस का मैसेज है कि भैया एनएसजी की ट्रेनिंग होती है क्या? यार डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, और डिफेंस की ट्रेनिंग में एनएसजी जो होता है उसका पार्ट होता है। जब जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है, आर्मी में जो बेस्ट बंदे होते हैं उनको फिर आगे एनएसजी वगैरह के लिए निकाला जाता है ना? तो पहले भैया तैयारी करो, अभी तो बच्चा छोटा है, सीधा एनएसजी की कमांडो की ट्रेनिंग थोड़ी हो जाएगी। भट्ट जी से मेरी रिक्वेस्ट है भैया, मैं आपके सवालों के जवाब देते देते थक गया हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, है ना? बेसिक बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा आप जब कॉल पे बात करते हैं, 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है तो और अच्छा। एनएसजी में भाई डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एनडीए में जाना पड़ेगा, आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडो होते हैं, कोई पैरा में जाता है, कोई एनएसजी में जाता है, ठीक है? तो उसका एक प्रोसेस होता है। राजकुमार जी का मैसेज है, करियर डिफेंस स्कूल का लोकेशन, भैया गूगल पे डाल दो यार, करियर डिफेंस स्कूल आ जाएगा, है ना? है ना? जो अंबाला में जाना चाहते हैं दोबारा कर लो, है ना? गुलशन ठाकुर जी का मैसेज है, गुलशन ठाकुर जी का मैसेज मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्यों दुखी है ना? नहीं नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट क्या होता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मैसेज कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं तो उसी के लिए लाइव आया हूँ, है ना? बट मुझे डर लगता है कि भाई कोई बहुत सीरियस बच्चा है, कोई बहुत सीरियस पेरेंट्स हैं, है ना? तो एक बेसिक कन्वर्सेशन के बाद एटलीस्ट वो एक बार कॉल कर लें, 2 बार कॉल कर लें, ताकि जो छोटे-मोटे डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना?
आप लाइव सवाल-जवाब करके आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस मुझे डर लगता है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार 2 बार बात करके थोड़ा-सा और अच्छे से क्लैरिटी ले लें। देखिए 5 साल से स्टार्ट हो जाता है, नर्सरी, एलकेजी से बच्चा हॉस्टल में आना स्टार्ट हो जाता है। राजकुमार जी का मैसेज है 7th क्लास में बच्चे का एडमिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना? 7th में जो बच्चा आता है वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करता है। 7th वाला बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून की तैयारी करता है। ऑलमोस्ट सवा 2 लाख रुपए का खर्चा आता है जिसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। हॉस्टल में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। सही है? हाँ, ओवैसी जी ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? कि आपने एक बार बच्चे का एडमिशन करा दिया उसके बाद आप हो गए हैं भैया फ्री। बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे, बच्चे को लेके जाना है, लेके आना है, वो सारी जो ज़िम्मेदारी है, वो सब स्कूल की होती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है ना? अरुणा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे आपने मेल कर दिया है, तो जो हमारी टीम होती है, जो हमारे एचआर हेड्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो आपके जो रिज़्यूम्स वगैरह होते हैं, वो रिव्यू कर लेते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय आप डायरेक्टली स्कूल में आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, है ना? इस टाइम क्या होता है, हायरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो मार्च का जो महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं। तो आप डायरेक्ट जाइए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि भाई क्या आपका रिज़्यूम मुझे पसंद आता है? आप भी तो स्कूल देखेंगे ना कि आपने कहाँ काम करना है, आपको हॉस्टल कैसा मिलेगा, हॉस्टल आपका सारा फुल्ली एसी है, आपका 100% जो सैलरी मिलता है वो सेविंग होता है। सही है? तो आप डायरेक्ट विज़िट कर लीजिए, है ना? जैसे आपका स्पोर्ट्स का रिज़्यूम है तो आप डायरेक्टली यमुनानगर ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, अम्बाला ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं। कोई फॉर्म नहीं लाना ओवैसी जी, आपको डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो अभी के अभी। अगर आप रात रात को 10 बजे भी कॉल कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है ना? रात को अगर आप 10 बजे भी कॉल कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। मस्त होकर के आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है 741 99 99 228। रघुवीर चौधरी जी का मैसेज है 9th क्लास में एडमिशन करवानी है। तो लोकेशन है करियर डिफेंस स्कूल अंबाला, है ना? अंबाला में भी करवा सकते हैं आप, यमुनानगर में भी करवा सकते हैं, दोनों पास-पास है। आधा घंटा का रास्ता है, 30 किलोमीटर्स, है ना? प्रोसेस यही है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। सबसे पहले आप 1 बार, 2 बार, 3 बार पहले आप प्रॉपर अपनी काउंसलिंग करवा लो, ताकि जो छोटे-छोटे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ, आपके मन में कोई आशंका ना रहे। ऐप डाउनलोड करवा लो। ओएसिस जी, आपके जो भी सवाल हैं, वो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट आकर के स्कूल में मिल सकते हैं। अभी एडमिशन चल रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से हम डायरेक्टली मिलें। सही है? क्योंकि अभी क्या है एडमिशन का टाइम है, हर पेरेंट्स फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। तभी मैं लाइव आ रहा हूँ। तो अभी मैं 15-20 दिन लाइव आऊँगा, है ना? 15-20 दिन के अंदर सीट्स फुल हो जाती हैं। तो उसके बाद मैं आपको लाइव नहीं मिलूँगा। सही है? 2020 में हमने अम्बाला खोला, 2022 में पटियाला खोला, 2024 में यमुनानगर। सोच के देखिए, है ना? 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो 5-6 साल के अंदर जो ब्रांचेज़ हैं वो फुल हो जाती हैं। अभी ये 15-20 दिन महीने के अंदर एडमिशन क्लोज़ हो जाता है। फिर हम लोग अपना बैक टू स्टडी। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आए फिर उनको आगे ट्रिप्स में कहाँ लेके जाना है, कैसे पढ़ाई कराना है। संदीप ढिल्लन जी वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है 741 9999 228।
है ना? हिमप्रीत चौधरी जी का मैसेज है, इंडियाज़ बेस्ट बोर्डिंग स्कूल। बिल्कुल, ये इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में आता है। इंडिया में अभी इस तरह के बोर्डिंग स्कूल्स नहीं हैं, जिनकी इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं, जहाँ पे इतना बच्चा है और इतनी फैसिलिटीज़ हैं। और निकिता यादव जी का मैसेज है, ऑलमोस्ट निकिता जी बिल्कुल ओपन है। अरुणा जी बिल्कुल ओपन है ना? तो अगर आप एज़ ए स्पोर्ट्स टीचर जॉइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपका जो सैलरी है वो 100% सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि आपका हॉस्टल में सब कुछ रहना, पीना, खाना सब कुछ जो हमारे टीचर्स होते हैं अंदर फुल्ली एसी हॉस्टल्स हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट एक रूम के अंदर 2 से 3 टीचर्स होते हैं, वो रूम शेयर करते हैं, फुल्ली एसी हॉस्टल्स होते हैं। जो फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए होती हैं, सेम टीचर्स के लिए होती हैं, सेम प्रिंसिपल्स के लिए होती हैं। सही है? शौर्य प्रताप जी, एयरमैन का जो फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम होता है, हम लोग बच्चों का फॉर्म खुद भरते हैं। सही है? जो हमारा 12th में बच्चा है ना, उसका एयरमैन का फॉर्म भरना है, इंडियन आर्मी टेक्निकल का फॉर्म भरना है, हम खुद भरते हैं। उसके बाद पेपर हम खुद दिलवाते हैं। बच्चे को लेके जाना है, हम खुद लेके जाते हैं। देखिए, एनडीए का सारा सेटअप जो है वो यमुनानगर में है। इसके लिए टीचर्स बहुत अच्छे चाहिए, कॉस्टली होते हैं, तो आप हर जगह नहीं करा सकते कि आप सोचो मैं अम्बाला में भी कर दूँ, यमुनानगर में भी कर दूँ, पटियाला में भी कर दूँ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? तो जहाँ पे ढेर सारे 300-400 बच्चा होता है, वहाँ पे सेटअप का अरेंजमेंट किया जाता है, वहाँ पे टीचर्स को लाया जाता है, जिस ब्रांच में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी होती है। और जहाँ पे सारा एनडीए वाला बच्चा, आईआईटी वाला बच्चा, नीट वाला बच्चा, तैयारी करने वाला बच्चा होता है। सही है? शौर्य प्रताप जी लगातार चेक करते रहें, है ना? 31 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो एक बार आप ईमेल कर दीजिए अपनी डिटेल के साथ, है ना? तो ईमेल के थ्रू भी कई बार आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। दीप्ति जी का मैसेज है, सर आपका सही है, ऑसम। थैंक यू दीप्ति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। दीप्ति जी, आपकी फैमिली से मुझे कम से कम 5 बच्चे चाहिए, कम से कम, है ना? शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। देखिए, आपको स्कूल को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को लॉन्ग टर्म ये फैसिलिटीज़ मिलती रहें, है ना? क्योंकि जब हॉस्टल में अच्छी स्ट्रेंथ होगी ना, तो फैसिलिटीज़ बढ़ेगी। सही है कि नहीं? तो दीप्ति जी, मुझे कम से कम 4 से 5 बच्चे चाहिए, है ना? ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, जिनकी फैमिली जिनके घर से 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी कंप्लीट ईयर की फीस फ्री हो जाती है। कंप्लीट। तो ऐसे भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी पॉजिटिव हैं, खुश हैं, है ना? देवेंद्र बिष्ट जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 2 बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा है? ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, अगर हम 2 बच्चों की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ऑलमोस्ट, है ना? बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग है, किसी भी तरह का हिडन चार्जेस नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आजकल स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आपको फीस कमिट किया जा रहा है ना? हम लोग पहले गुरुकुल वगैरह का फॉर्म बहुत भरते थे बच्चों का, अभी गुरुकुल की जो फीस है वो 3,60,000 साढ़े 3 लाख रुपए फीस हो गई है, सोचिए, है ना? तो जो थोड़ा बहुत भी फैसिलिटी दे रहा है ना, वो फीस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बोर्डिंग का यही प्रॉब्लम है कि फीसेस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए बोर्डिंग में खर्चा आता है। तो यहाँ पे तो आपका 4 साढ़े 4 लाख में आपके 2 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। अनिकेत भाई हमारा अंबाला में है, पटियाला में है और यमुनानगर में है। ठीक है, गूगल मैप पे जाइए और वहाँ पे लिखिए करियर डिफेंस स्कूल अंबाला, या आप लिखिए करियर डिफेंस स्कूल पटियाला।
या करियर डिफेंस स्कूल यमुनानगर। एनडीए का साल में 2 बार फॉर्म भरा जाता है ना? अब जो फॉर्म निकलेगा वो आपका अ, अब सितंबर में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में। एनडीए 1 जो है आपका अप्रैल में हो जाता है ना? और एनडीए जो 2 है, वो आपका सितंबर में। हार्दिक भाई, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह सब कुछ आपको स्कूल से मिलता है। जो आप फ़ीस पे करते हैं ना, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। जो बच्चों की पॉकेट मनी होती है ना, उसके अंदर से ही बच्चों को बुक्स दिया जाता है, बैग दिया जाता है ना? श्लोक का मैसेज है कि उनका भाई कहीं किसी अकेडमी में पढ़ता है, वहाँ पे फ़ीस 1,35,000 रुपए है। देखिए, अकेडमी में क्या होता है, सिर्फ़ पढ़ाई होती है। अकेडमी में कभी भी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाता। अकेडमी वाले कभी स्पोर्ट्स के ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, सही है? एजुकेशनल ट्रिप के ऊपर काम नहीं करते हैं, है ना? और अकेडमी में बच्चे भी काफ़ी कम होते हैं, तो आपको उस तरह की और आपको 12 महीने लॉन्ड्री का इश्यू रहता है, खाने-पीने का इश्यू रहता है क्योंकि वहाँ बच्चे कम होते हैं। मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो काफ़ी रिस्की रहता है। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रहता है ना? स्कूल का कोचिंग सेंटर से कोई कंपैरिज़न नहीं है। स्कूल जो होते हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स में चलते हैं, है ना? कोचिंग सेंटर का कोई नॉर्म नहीं होता है। आप कहीं भी उठा के कुछ भी बना लो, कुछ है तो भी अच्छा है, कुछ नहीं है तो भी अच्छा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता, है ना? श्लोक जी, अब जैसे यहाँ पे कर्नल साहब हैं, जो खुद एनडीए की ट्रेनिंग करवाते हैं, एसएसबी की ट्रेनिंग कराते हैं, है ना? शूटिंग करवाया जाता है, स्विमिंग करवाई जाती है। ये समझना है आपको। कम 10 से 12 एकड़ में कैंपस बना हुआ है, सही है? श्लोक भाई, आप एक बार अम्बाला विज़िट करो, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा 12वीं तक, छोड़ दो आप, है ना? अगर आप दुनिया का कोई बोर्डिंग स्कूल आप ले आओ, कंपेयर कर लो, आपको मैं 12वीं तक फ्री पढ़ाऊँगा और बताओ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। हार्दिक, बेडशीट वगैरह आप पर्सनल यूज़ करके ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना? निकिता यादव जी का मैसेज है, टोटल जो फीस होती है आपका ऑलमोस्ट मैंने बताया ना, सवा 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। मैंने कहा ना भाई, आप आ जाओ, श्लोक भाई, आप आ जाओ, विज़िट कर लो और कंपेयर कर लो। मैंने कहा ना, मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा 12वीं तक। जो-जो चीज़ें मैं दिखाऊँगा, आप मेरा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लो, है ना? बच्चे की रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही है, 300 साढ़े 300 कैमरे लगे हुए हैं। किसी भी चीज़ में ओपन चैलेंज है। मैं 10 साल से श्लोक यही काम कर रहा हूँ, इसी फ़ील्ड में हूँ, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है श्लोक, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, है ना? जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तब आपको ये नॉलेज होगी, तब आप उस तरह की तैयारी करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे बच्चे का फॉर्म वगैरह सब स्कूल की तरफ से ही भरा जाता है। नेहा गांधी जी का मैसेज है, हेलो सर, अंबाला में सैनिक स्कूल कहाँ है? अंबाला में कोई सैनिक स्कूल नहीं है। करियर डिफेंस स्कूल जो है वो आपका अंबाला में कालपी में है। आर्मी के बच्चों के लिए क्या डिस्काउंट मिलेगा? यार, आर्मी वालों को तो वैसे भी 1,35,000 हॉस्टल सब्सिडी मिल रहा है ना? हमप्रीत चौधरी जी का मैसेज है, आई हैव जस्ट गिवन माय एग्जाम। अच्छा, 12th क्लास के एग्जाम दिए अभी, सीबीएसई बोर्ड है। और क्या है, दिस सीडीएस दिस स्कूल आल्सो हैज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड कोचेस। बहुत बढ़िया। श्लोक जी, मैंने आपको बताया ना कि आपका जो छोटा भाई है, आप उसको एक बार लेकर के आइए, विजिट कीजिए और आप कंपेयर कर लेना, है ना? आप अपना दिखा देना, हम अपना जो पूरा फैसिलिटीज है वो आपको दिखाएंगे, विजिट कराएंगे
ऑटोमैटिकली कंपेयर हो जाएगा, सिंपल है। सही है? एक बच्चे का मैसेज है, सर फ़ोन अलाउड करवा दो डॉम। यार फ़ोन और कहते हैं ना फ़ोन से बचाने के लिए तो आपको हॉस्टल में ला रहे हैं, कि आप अपना फिज़िकल ट्रेनिंग पे काम करो, मेंटल ट्रेनिंग पे काम करो, तैयारी पे फ़ोकस्ड हो, तो एट लीस्ट कम से कम आप 18 साल तक आप डिसिप्लिन में, मैंने कहा ना अगर आप बचपन में एक बार आप डिसिप्लिन में आ गए, सही है? पिंकी जी टीसी जो होता है वो बाद में प्रोवाइड करते हैं, तो आप पहले आइए, विज़िट कीजिए और अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के, बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड ला करके और बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह होता है, वो ला करके आप बच्चे का अप एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा लीजिए। डन है? श्लोक भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही प्यारा मैसेज है ना? और बिल्कुल देखिए आपको विश्वास है। क्या है हम लोग कहते हैं ना कस्टमर डीलिंग करते हैं। 2 ढाई हज़ार बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि आप आओ 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पहले अच्छे से विज़िट करो, है ना? जब आप 100% सैटिस्फाई हो जाओगे ना तब एडमिशन कराना। मैं मानता हूँ कि मैं लाइव आ रहा हूँ, आप बातचीत करते हैं, मिलते हैं, काफ़ी टाइम से वीडियोज़ देख रहे हैं। तो आपको आप कहते हैं कि आपको ट्रस्ट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप आइए, विज़िट कीजिए, है ना? बहुत मज़ा आएगा आपको मैं कह रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त कैंपस है। छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल है, बिल्कुल जी, नीरज कुमार जी, बिल्कुल सैनिक स्कूल है, लेकिन उसके लिए पहले कम से कम 1.5 से 2 साल तैयारी का प्लान करो, तब फ़ायदा है। डन है? कम से कम 2 साल। हाँ, श्लोक का मैसेज आया, है ना? मैं नहीं चाहता यार कोई भी क्योंकि कहते हैं ना, अगर जहाँ पे 1000, 2000 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसमें 2, 4, 5% जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं। आप कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, है ना? कुछ बच्चे भी थोड़ा-सा गड़बड़ करने वाले आते हैं, वो पेरेंट्स को घुमा देते हैं, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, समझ रहे हो? तो नीरज जी का मैसेज आया, अभी मैं 11th में आया हूँ, तो बिल्कुल आप जो 9th-10th वाले, 11th-12th वाले हैं, वो तो डायरेक्ट आप 2 साल का करा लिया करो, सबसे बढ़िया। आप 2 साल का करवा के फ्री हो जाओ। चौधरी जी का मैसेज है, अरे सर आप तो हमें भूल गए। अरे भैया आपको अगर हम लोग भूल जाएँगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। सही है? फ़ोन्स वग़ैरह अलाउड नहीं होता है। देखिए जो जो बोर्डिंग स्कूल वाले फ़ोन्स वग़ैरह अलाउड कर रहे हैं ना, तो बस आप ये समझ जाइए कि वो बस जैसे-तैसे कहते हैं ना गिरते-पड़ते अपना स्कूल चला रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी फ़ोन्स वग़ैरह नहीं अलाउ करते। है ना? आपको एडमिशन कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए। मैंने वही बोला ना फ़ोन्स वहीं अलाउड होता है जिनके बच्चे कंट्रोल में नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को करते हैं ब्लैकमेल और वो पेरेंट्स हो जाते हैं ब्लैकमेल और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाके एडमिशन कराते हैं। रेखा जी बिल्कुल 9 टू 12 के लिए जिम बना हुआ है। बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए अलग-अलग टाइमिंग है। चौधरी जी का मैसेज है सर हॉस्टल की बहुत याद आ रही है और टीचर्स की भी, तो भाई आ जाओ इसमें दिक्कत क्या है? याद आ रही है तो मिल लो, है ना? आप लोग आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और कोई पुराना बच्चा आता है बढ़िया सा एक केक कट करवाएँगे, है ना? वेलकम करेंगे आपका। मैंने कहा ना वही स्कूल। श्लोक का मैसेज है सर मुझे मुझे आपकी मार्केटिंग स्किल्स पसंद आई। कौन-सी वाली स्किल पसंद आई? मार्केटिंग की सबसे बढ़िया स्किल है ना कि जो झूठ की उम्र होती है वो बड़ी छोटी होती है ना? सच थोड़ा धीरे-धीरे फैलता है, फैलाने में बड़ी मेहनत लगती है, धीरे-धीरे फैलता है, लेकिन उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। झूठ क्या है तेज़ी से फैलता है।
मार्केटिंग की आपने बात करी है ना, तो मैं मार्केटिंग का बताता हूँ श्लोक भाई, है ना? झूठ में प्रॉब्लम क्या है ना, झूठ बड़ा तेज़ी से फैलता है। लेकिन याद रखना, लेकिन उसकी लाइफ़ बहुत छोटी होती है। झूठ आप बोलोगे हफ़्ता 10 दिन में पकड़ा जाता है, पता लग जाता है। थोड़ा-सा और आप डीप में जाओगे, फैक्ट चेकिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा। सच में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सच है ना थोड़ा धीरे-धीरे फैलता है। थोड़ा समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होता है। उसकी शेल्फ लाइफ़ बहुत लंबी होती है। सही है? तो श्लोक भाई आपको कौन-सी मार्केटिंग स्किल पसंद आई? थोड़ा मैसेज करो ज़रा। देखूँ, क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि जैसे अभी एडमिशन का टाइम होता है ना, तो हर स्कूल, एकेडमी एक के बारे में कुछ ना कुछ झूठ-सच बोलते रहते हैं। ऐसा होता है। तो ये अभी मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने ना अभी ये 100 दिन पूरा यही सब चलता है। बट मेरा टारगेट क्या है हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। हम अपने बारे में बात करेंगे। करियर डिफेंस स्कूल के बारे में बात करेंगे। है ना? तो नीरज कुमार जी ऑलमोस्ट सवा 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। सही है? आपका बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म, शूज़ सब इंक्लूडिंग होता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। देखिए जैसे नॉर्मली स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, दिवाली की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, वैसे ही होती हैं। श्लोक का मैसेज आया सर मुझे आपका कॉन्फिडेंस और टॉकिंग स्किल्स पसंद आया है। तो ये तो काम करके आएगा भाई, ये मार्केटिंग करने से नहीं आता। ये पढ़ाई-लिखाई करने से नहीं आता। पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ जब आपने काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है ना? अब हर साल हज़ारों एडमिशन कराते हैं, पेरेंट्स से फिज़िकली मिलते हैं, उनको विज़िट कराते हैं, है ना? बिल्कुल जी, निकिता यादव जी बिल्कुल, बिल्कुल 100% एफ़िलिएटेड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहाँ पर है आपका स्कूल? दीप्ति सिंह जी अम्बाला में है, पटियाला में है और यमुनानगर में है ना? बिल्कुल श्लोक यार, बिल्कुल क्यों नहीं सीखने को मिलेगा? अगर आप पॉज़िटिव हो तो आप हर जगह लर्निंग निकाल दोगे। कई बार लाइव वीडियो में भी 2-4 लोग दुखी आते हैं, परेशान आते हैं। है ना? वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही ढूँढते रहते हैं। तो दुखी आदमी है ना, दुखी चीज़ें अपने आप ढूँढ लेता है। तो श्लोक भाई अगर आप पॉज़िटिव हो, आपका माइंडसेट पॉज़िटिव है, आपका एटीट्यूड पॉज़िटिव है, तो आपको हर जगह कहते हैं ना अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपको खराब चीज़ में 2 चीज़ें अच्छी सीखने को मिल जाएँगी। नीरज कुमार जी अगर बच्चा अभी 11th क्लास में है, तो आप 2 साल का एडमिशन एक साथ करवा सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट होता है ना? उसमें फीस बहुत कम हो जाती है, 2 साल में आपको बेनिफिट रहता है ना? और अगर आपके थ्रू जैसे घर में फैमिली में बच्चों का रेफरेंस एडमिशन्स होती हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके घर परिवार से 2-3 बच्चे आ रहे हैं, है ना? तो एक ही फैमिली से आ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं क्योंकि नॉर्मली बोर्डिंग में क्या होता है, एक-एक घर से 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 15-15 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो जो सबसे पहले आता है उसको बड़ा बेनिफिट होता है, उनको रेफरेंसेस मिलती हैं, है ना? तो किसी ने 1 एडमिशन कराया, 2 एडमिशन कराया तो उनके ऑलरेडी 40-50 हज़ार रुपए वैसे ही बच जाते हैं। निकिता यादव जी का मैसेज सर एक रूम में कितने बच्चे होते हैं? देखिए स्कूल है, तो एक रूम में जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना अच्छा होता है। एन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है, मस्ती करते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं, है ना? डॉर्म्स में एन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनको कोई प्राइवेसी तो चाहिए नहीं। ये कॉलेज वाले बच्चे तो है नहीं कि इनको रात को छुप के किसी से बात करना है, सही है? अकेले-अकेले किसी से बात करना है रात को 2 बजे तक, समझो बात को। ये स्कूल के बच्चे हैं, तो ये लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो एक डॉर्म में अगर 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो ये मस्ती बहुत करते हैं, एन्जॉय करते हैं फुल। एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। दीप्ति सिंह जी का मैसेज है, मेरा बेटा अभी 9th क्लास में जाएगा, तो उसको बिल्कुल देखिए अगर आप 9th से एनडी की तैयारी शुरू कर दो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना? ब्रेक नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं साल, डेढ़ साल में, सर अभी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो वो बीच में ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक नहीं करना है। तो अगर आप 9th क्लास से एनडी की तैयारी कराओ, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही परफेक्ट है।
पिंकी राज जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज है, बच्चों को लेकर के हम बहुत परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन सबको दिखाना पड़ता है कि हमारा बच्चा अच्छा है। रिलेटिव दिखा रिलेटिव में दिखाना पड़ता है भाई, ताकि रिश्ता अच्छे से मिले। वाह जी वाह! तो जब आप घर से बाहर निकालोगे, एक्सपोज़र मिलेगा, है ना? और बच्चा अच्छी पढ़ाई-लिखाई करेगा तो वैसे ही रिश्ता अच्छा अपने आप, आपके रिश्तेदार क्या रिश्ता ढूँढेंगे? पहले ये बताओ। जब आपका लड़का आईएएस बनेगा तो लड़की आईएएस होगी, है कि नहीं? बताओ। अगर आपका बच्चा एनडीए में जाएगा, लेफ्टिनेंट बनेगा तो लड़की भी लेफ्टिनेंट आएगी। आईएएस बनेगा तो लड़की भी आईएएस आएगी, है ना? अगर लड़का आपका एसपी बनेगा तो लड़की भी एसपी मिलेगी। तो रिश्तेदार वाले क्या रिश्ता ढूँढ के देंगे? आप पढ़ाओ लिखाओ, है ना? आप तो उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा, तो ऑटोमैटिकली ये सब चीज़ें, जब आप ऊपर जाते हो तब ये सब प्रॉब्लम थोड़ी आती है। ये सब प्रॉब्लम नीचे लेवल पे आती है। रिश्ता ढूँढना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। भैया बताना कोई लड़की होगी तो कोई लड़का होगा तो बताना, है ना? जब आपके बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, है ना? टॉप लेवल पे हैं, तो भैया फिर तो अपने आप रिश्ते आते हैं। आईएएस बनेंगे तो आईएएस का रिश्ता आएगा, डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर का रिश्ता आएगा। अब गाँव में भैंस चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, तो फिर भेड़ चराने वाली मिलेगी, है ना? वहाँ पे थोड़ी आईएएस मिलेगा। तो इसी को तो एनवायरनमेंट कहते हैं, इसी को तो नेटवर्क बोलते हैं भाई। लोग बाहर क्यों जाते हैं, पैसे क्यों खर्चते हैं, बोर्डिंग में क्यों पढ़ाते हैं? अब गाँव में पढ़ाओगे तो गाँव वाली लड़की लेके आएगा। शाम को भेड़ चराने जा रहा है तो भेड़ चराने वाली ही लेके आएगा ना। सिंपल है। श्लोक भाई का बहुत ही जबरदस्त मैसेज आया है। सर आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम है इंजीनियर विनय राय, है ना? तो निकिता यादव जी का मैसेज, सर एनडीए एकेडमी का टाइम टेबल एकेडमिक से डिफरेंस होता है? बिल्कुल, थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ा सिलेबस हाई होता है, टफ होता है, ज़्यादा होता है ना? जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उनका थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होता है। कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा इंटेंट ज़्यादा होता है। बाकी नॉर्मल जो बच्चे होते हैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हैं। पिंकी राज जी बोल रही हैं, आपका बहुत अच्छा नाम है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चौधरी भाई आओ, है ना? हम यार, हमारा पुराना बच्चा आएगा, हम तो भाई खुशी से मतलब वेलकम करेंगे। ये हुई ना बात, देखो बच्चे ने क्या प्यारी लाइन लिखी है ना? सर ऑफिसर बन के ही आपसे मिलने आऊँगा, अब तो केक तभी कट कट करेंगे। वाह जी वाह! ये है ना कॉन्फिडेंस यार, ये भूख होनी चाहिए। हिंदुस्तान में मेरी शिकायत है, लोगों में यार भूख नहीं है, आग नहीं है ना? अब देखो रात को भी 10:30 बज रहे हैं, एनर्जी देखो आप, एक्साइटमेंट देखो, है ना? तो ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि ना हमारे बच्चों में एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, ना जो हमारे पेरेंट्स में है, ना हमारे लोगों में है। मैं खुद देखता हूँ, बड़ा दुःख होता है यार, अकेले मोदी जी लगे हैं भाइयों और बहनों पानी पी-पी के, कितना करेंगे भाई? श्लोक भाई, इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। दुनिया का ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है जो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट फ्री लोन करवा के दे। सही है? ये फैसिलिटी आपको सिर्फ करियर डिफेंस स्कूल में मिलती है। हाफ फीस आपको जमा करना होता है और जो हाफ अमाउंट है, उसमें हम आपका इंटरेस्ट फ्री लोन करवा देते हैं। सोच के देखो आप, है ना? यानी जितना फीस है आपको उतना ही पे करना है। रेस्ट अमाउंट सोच के देखो, रेस्ट जो अमाउंट है, वो आपको पे करना होता है। मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा भाई। अगर आप मान लो 2 लाख रुपए पे लोन करवा रहे हो तो आपको 2 लाख ही देना है। 10% आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो ये दुनिया का कोई स्कूल और कॉलेज नहीं देता। आपने कंपेयर किया था ना, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। और अगर कोई देता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपके बच्चे को 12वीं तक फ्री में पढ़ाऊँगा। ओवेसिस का मैसेज है भैया, 25 मई को कौन से स्कूल में एडमिशन होती है? हैं? कोई बेकार और घटिया स्कूल होगा, वहीं पे एडमिशन मिलेगी भाई। ये एडमिशन का टाइम होता है। आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो। बच्चे को आप बाद में ड्रॉप कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो। ठीक है? बाकी आपको मार्च में एडमिशन क्लोज करना है, नहीं तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी।
तो पिंकी राज जी का मैसेज है सर, बहुत अच्छा सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। है ना? ओवेसिस जी तो आप टाइमली टाइमली यार प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। है ना? डन डना डन। चलिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का रिजल्ट कल सुबह आएगा, पेपर के ठीक अगले दिन सुबह आता है रिजल्ट। है ना? चलिए, तो आज का जो लाइव सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे। तो अभी 15-20 दिन में लाइव आऊंगा। है ना? और उसके बाद फिर हम अपने बच्चों के साथ लौट जाएंगे जिनका एडमिशन हो जाता है, फिर हम पूरे साल भर उनके साथ मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई, फॉर्म भरना, पेपर दिलवाना, एजुकेशनल ट्रिप पे काम करते हैं। डन है? थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, अभी भी कॉल कर सकते हो रात को 10 बजे। 741-999922 8। सही है? और विजिट करो जितना जल्दी हो सके, एडमिशन को क्लोज करो। जय हिंद।